हेलो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए व्हील एंड द ग्राउंड। द रेडियस ऑफ व्हील इज 1 मीटर। द व्हील रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P व्हेन व्हील कंप्लीट्स हाफ रोटेशन इज। तो अपने मान लेते हैं ये है ग्राउंड और ये है कोई व्हील इस तरीके से, और जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है तो इसकी अपने मान लेते हैं पोजीशन है ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। ओके, अब हमने मान लिया ये है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। अब जैसे ही ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, साथ के साथ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। इसका मतलब ये यहां से यहां तक क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला। और जो P पॉइंट है वो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, यहां पर पहुंच जाएगा P डैश पर। तो जो P की जो फाइनल पोजीशन होगी आफ्टर हाफ रोटेशन वो होगी ये P डैश। तो पॉइंट P का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक ये। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, अगर रेडियस है व्हील की वो कितनी दी है 1 मीटर, तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2 मीटर। और ये हो गई 2 मीटर। और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहां से यहां तक ये कितनी होगी डिस्टेंस, पाई आर के इक्वल। क्योंकि हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है ये, तो मान लेते हैं अपने व्हील इस तरीके से चला है तो इसने ये यहां से यहां तक के लिए जो डिस्टेंस कवर की है वही तो होगी ये डिस्टेंस। तो इसकी जो कंप्लीट सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो हाफ रोटेशन के लिए ये वैल्यू कितनी होगी पाई आर। तो पाई आर का मतलब आर की वैल्यू हमें गिवन है कितना 1। तो आर की वैल्यू अगर अपने 1 पुट करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हुई पाई मीटर। ओके, अब ये हमें पता है कितना है पाई, ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है 2 मीटर। तो अपने पी डैश फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो अपने पाएंगे कि ये जो एंगल है ये कितनी है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो इसके सामने की जो साइड है वो क्या होगी हाइपोटेन्स। तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, पी डैश का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपने मान लेते हैं ये है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस जो बेस है वो कितना है पाई, तो ये कितना हुआ पाई स्क्वायर। तो यहाँ से पी डैश हमें कितना मिलेगा अंडरूट, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर taking 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। The average velocity and average speed for each circular lap respectively is। तो यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है किसके लिए, प्रत्येक चक्कर के लिए, ईच सर्कुलर लैप के लिए। तो क्या होगा, अगर एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ 0। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो कितनी होगी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर 1 सर्कुलर लैप कंप्लीट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, टाइम कितना लगा है 62.8 सेकेंड। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 0। तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी होगी 0। इसका मतलब ए या बी ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब अगर अपने बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 सर्कुलर लैप के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितनी होगी, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब 2 पाई आर के इक्वल। तो ये वैल्यू होगी 2 पाई की वैल्यू अपने बोल सकते हैं 3.14। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है रेडियस 100 मीटर, और अपॉन टाइम है वो कितना है 62.8 सेकेंड। तो ये अगर अपने यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इनको तो ये कितना आएगा 20, और 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी मिली हमें 10 मीटर
पर सेकंड। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग of 1 meter long is reeled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो यहाँ पर जो स्टोन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये हुई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेडियल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, अपने बोल सकते हैं टुवार्ड्स द सेंटर या अलोंग द रेडियस। ओके, तो यहां से अगर अपने डायरेक्शन की बात करें तो वो तो क्या होगा, डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर। ओके, तो यहां से जो डायरेक्शन है वो तो ये होगी, और ऐसे यहां पर टुवार्ड्स द सेंटर दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो बी और डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे रखी है रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसके अंदर टेंजेंट टू दी अलोंग द टेंजेंट टू दी सर्कल। अब अगर अपने बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, जो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसका ये होता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को अपने बोल सकते हैं 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू में आर। तो यहां पर आर हमें गिवन है कितना है, 1 मीटर। ये है ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब इस तरीके से ये कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पर कोई स्टोन है, ये अगर इस तरीके से क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 मीटर। ओके, इसकी लेंथ के इक्वल। तो ये क्या हुआ, आर तो हुआ 1 मीटर, और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी ये होती है रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 22 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं 44 सेकंड में, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 22/44। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी हुई 1/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिली, 1/2। अगर ये वैल्यूज अगर अपने यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 पाई एफ की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर और आर की वैल्यू 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना मिला, पाई स्क्वायर इंटू 1। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये हमें कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर ये कितना मिला, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।